दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका वैल्यू एकेडमी चैनल में। और फिर एक बार मैं आपके सम्मुख आया हूं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेके। आइए हम सब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तौबा ज्वालामुखी विस्फोट जिसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया कि राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई। ये जो सवाल ही घुमा फिरा के यहाँ पे दिया गया है, जो कि जबकि इसका जो इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। तौबा ज्वालामुखी विस्फोट की राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई, तो ये सोहन घाटी से प्राप्त होती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, हस्त कुठार उपकरण किस विधि का उपकरण था। ये बाइफेशियल है दोस्तों और द्विआधारी शिल्प उपकरण का है। ठीक है, तो बाइफेशियल। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था कि मानव ने खाद्य स्वयं के लिए भोजन तैयार करना कब से सीखना शुरू किया। खाद्य उत्पादन, खाने योग्य सामग्री को उत्पादित करना मानव ने कब प्रारंभ किया। तो ये उन्होंने जो प्रारंभ किया ये नवपाषाण काल से किया था फ्रेंड्स। ठीक है, और आइए अब हमारे पास और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का वह स्थल जहां हाथी के सूंड के जीवाश्म और 45,000 वर्ष पुराने औजार प्राप्त हुए हैं। उसका जो आंसर है वो कालपी में है, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का वह स्थल जहाँ हाथी के सूंड के जीवाश्म, आप समझ रहे, हाथी का सूंड, हाथी का बात यहाँ हाथी के सूंड की। सूंड यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस हड़प्पा स्थल से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। सड़कों पर, किस हड़प्पा स्थल से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, वो बनवाली में मिला। और बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। कहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा में। ठीक है, और अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, आप ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किस हड़प्पा स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग मिला है। नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग कहाँ पर मिला है। यह हड़प्पा स्थल है, तो ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। और किसने ये वक्तव्य दिया। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, मैं आपको बताऊं, ये जो सीरीज़ है ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आई होप ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसने वक्तव्य दिया कि किसने कहा भगवापि क्षत्रियो अहम क्षत्रियो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ये अजातशत्रु ने कहा। यदि आपको मालूम हो अजातशत्रु कौन थे। अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे हैं। बिंबिसार किस वंश के हैं, बिंबिसार किस वंश के, हर्यक वंश के थे। ठीक है, और जो अजातशत्रु है इनका एक नाम और है, इनको कुणिक भी कहा जाता है। क्या, कुणिक। और जबकि जो बिंबिसार है उनको क्या, उनको श्रोणिक कहा जाता था। क्या, श्रोणिक या सीनिया, श्रोणिक या फिर सीनिया इन्हें कहा जाता था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। ध्यान रखना, संगम कवि यहाँ पूछा गया है। संगम जो हुआ था वो साउथ में हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो और इसने नॉर्थ इंडिया जो कि नंद वंश के शासक हैं उनके बारे में कहा है, संचित धन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मामूलनर। मामूलनर ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है।
और अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षण से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? ये एक स्त्री थी जो कि बाल भक्षिका थी, बालकों को खाया करती थी। और परंतु महात्मा बुद्ध के जब ये उनके सम्मुख आई तो महात्मा बुद्ध से इतनी प्रभावित हुई कि ये बाल भक्षक से बाल रक्षिका बन गई। ठीक है। और जो ये स्त्री थी इनका नाम था हारिति। क्या था? हारिति। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस स्थल पर काले और लाल मृदभांड की स्थलीय स्तरीय स्थिति को ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया है? जो ओसीपी और पीजी, सवाल सिर्फ सीधा सीधा है कि ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया स्थान कौन सा स्थान था जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिली? यह है अतरंजी खेड़ा। क्या है? अतरंजी खेड़ा है। और अब क्वेश्चन नंबर क्या है? ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? ये समाज सूक्त में है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सुमिलित करने के लिए था कि जिसमें पुरुष सूक्त पूछा गया है। पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपद और वेदांग। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक अध्याय है, आप सभी जानते हैं, जो कि 10वें मंडल में है। ठीक है। और ईशोपनिषद एक उपनिषद है, यजुर्वेद का एक अध्याय है। ठीक है। यजुर्वेद का ये उपनिषद है, ईशोपनिषद। और गोपद क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। वेदांग यास्क का निरुक्त क्या है? एक वेदांग। ठीक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 13। किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख हुआ है? और इनके ये किसके शिष्य कहे गए हैं यहाँ पे? घोर अंगिरस के शिष्य। कहाँ पे है? छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद में इनका ये उल्लेख मिलता है। और निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से मगध के जो उस समय शासक थे घनानंद, नंदवंश के, उनसे किस प्रकार राज सिंहासन प्राप्त किया? ये उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है? ये है मुद्रा राक्षस में। ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। किसने? विशाख दत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? और आप जानते हैं चेदी जो जनपद है ये 16 महाजनपदों में से एक है। सोक्तिवती इसकी राजधानी है। सोथिवती लिखा है, सोक्तिवती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पद डायनिसिस किसे निर्दिष्ट करता है? डायनिसिस ये एक देवता का नाम है, और जो कि भारत में यूनानी देवता ये डायनिसिस थे, और भारत में ही शिव को क्या करते हैं? शिव जी को डायनिसिस ने शिव जी के रूप में इन्हें दिखाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपाय का उल्लेख है? 2 अभिलेख हैं, सौगोरा ताम्रलेख जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल बोगरा जिले में है। और ये जो दोनों अभिलेख है सोहगोरा और महास्थान, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, आपको पता है मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेल गोला गए थे, उससे पहले मगध में क्या हुआ? अकाल पड़ा था। और ये स्थूल भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण में गए, और वहीं पे इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किस राजवंश की मुद्रा में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? किस रूप में? मानव रूप में। ये जो था ये कुषाण का था, और कुषाणों ने शिव को अपनी मुद्रा में मानव रूप में दर्शाया है। ठीक है गाइस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें सिद्धार्थ को उपवास करते हुए दिखाया गया है। शैली देख लेना आप, गांधार शैली है ये, और यहाँ पूछा गया है कि गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध को उपवास करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। हाथ किस मुद्रा में? अब सवाल जो पूछा है आप उसमें ध्यान दीजिएगा। गांधार शैली पूछी है, मूर्ति किसकी है? गांधार शैली की, और सिद्धार्थ की मूर्ति उपवास करते हुए, और प्लस इसका हाथ पूछा गया है। हाथ किस मुद्रा में है? किस प्रकार भगवान बुद्ध ने उन हाथों को रखा है? तो उसका जो आंसर है वो है अभय मुद्रा में। ठीक है, अभय मुद्रा में इन्होंने अपने हाथ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक आयतन प्रकार का है। ठीक है। सती का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? सती प्रथा का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सती प्रथा का, सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख है वो कहाँ पे हुआ, किस स्मारक में हमें प्राप्त होता है? तो वो भानुगुप्त का एरणाभिलेख में है। ठीक है, भानुगुप्त के एरणाभिलेख में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना? ये हेमचंद की है फ्रेंड्स, और ये जैन कृति है। ठीक है, जैन कृति है हेमचंद परिशिष्ट पर्वन। किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? जो जयदेव है गीत गोविंद की जो रचयिता, वो किसके राज दरबार में थे? ये थे लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश के थे। ठीक है, ये कहाँ थे? सेन वंश के, वहाँ पे ये उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 24। नौसेना, रथ, युद्ध प्रयोज, हाथी व पैदल सेना में से कौन सा चोल सेना का भाग नहीं था? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नौसेना, रथ, युद्ध प्रयोज, हाथी, युद्ध के लिए हाथी, और पैदल सेना, ये 1 2 3 4 इन 4 चीज़ों में से नौसेना, रथ, युद्ध और प्रयोज्य हाथी, युद्ध प्रयोज्य हाथी और पैदल सेना में से चोल सेना में कौन सा नहीं था? रथ नहीं थी वहाँ पे, ये रथ का सहारा इन्होंने नहीं लिया। इनके उसमें नौसेना थी, युद्ध के लिए हाथी थे और पैदल सेना थी। ठीक, रथ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया है, और ये पल्लव शासक था। कौन सा शासक था? पल्लव शासक था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट, चोल काल में कुर्रम क्या थे? कुर्रम जो कहा गया चोल काल में ग्राम सभा को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवहन किया? प्रधानमंत्री कौन था सुल्तान इल्तुतमिश का? तो वो था निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। कौन था? जुनैदी, निज़ामुल मुल्क जुनैदी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? किसको? पर्णदत्त को। पर्णदत्त कौन था? सौराष्ट्र का प्रांतपति, राज्यपाल आप कह सकते हैं। और ये स्कंदगुप्त ने बनाया था, और इसने क्या किया था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सौराष्ट्र में जो झील बनाई गई थी, ठीक है, उसको इसने मरम्मत कराई थी। क्या कही थी? मरम्मत की थी झील की। ठीक है। कौन सी कृति
हुमायूं की खगोल एवं ज्योतिष में रुचि को प्रदर्शित करती है। आ गया है, ठीक है। तो ये कानून हुमायूं में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां कालीन स्थापत्य की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संगमरमर का प्रयोग और घुमावदार मेहराब, ठीक है। जो मेहराब है घुमावदार, सबसे पहले शाहजहां ने अपने महलों में, अपने मकबरों में जो मस्जिदें बनाई थी उसमें इन्होंने इसका इस्तेमाल। दारा शिकोह की तरह कौन वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट पुस्तक मानता था? दारा शिकोह के अलावा कोई और कौन था वो? इसका जो आंसर है, इसका आंसर मिर्ज़ा मज़हर जाने जहाँ, नक्शबंदिया संप्रदाय के थे ये। मिर्ज़ा मज़हर जाने जहाँ जो कि नक्शबंदिया संप्रदाय के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, राधाकांत देव ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन जो ये सहारनपुर के पास हुआ था, सहारनपुर यूपी में। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस जो मनाया गया वो कब? 16 अगस्त 1916 कब मनाया गया? 46 को, सॉरी, सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया? यूरोली कंचन में। किसने कहा था कि मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का कट्टर विरोध करता हूँ, हमारी देवी मातृभूमि को विभक्त नहीं किया जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानकाह क्या था? ये सूफी संतों का निवास स्थान था, जहाँ धार्मिक स्थल था ये, ठीक है। और जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई? ब्लैक होल की जो घटना हुई सिराजुद्दौला के काल में हुई, और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इन्हीं के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी वॉर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था एनटी नेट में कि बंगाल में अंग्रेजी का अध्यापक कौन था? तो वो भी सिराजुद्दौला ही थे। ये अंग्रेजी पढ़ाते थे, ठीक है, अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाते थे ये। आइए क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? ऑपरेशन जीरो ओवर था फ्रेंड्स। ये कौन सा था? ऑपरेशन जीरो ओवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? पुरंदर। मराठों के साथ जो होने वाली जो संधि थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या? कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, ठीक है। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? नागलपुर। ये जो नागलपुर बसाया इन्होंने किसके लिए बसाया था? अपनी माता के नाम पर ये इन्होंने बसाया था नागलपुर, ठीक है। किसने? कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर के शासक थे। और विजयनगर की जो स्थापना की किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो कि 1336 में इन्होंने स्थापना की, ठीक है, एमबीटी के काल में। किसके? एमबीटी के ही काल में। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी का राजा कहा गया है फ्रेंड्स। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ? गुप्त संवत के 56वें वर्ष, ठीक है, याद रखना, गुप्त संवत के 56वें वर्ष। गुप्त संवत कब बनाया गया था? 319 और 20 में। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? विग्रहराज ने की थी। और ये
बिग्रैराज के द्वारा बनाया गया जो ये संस्कृत मंदिर था, इसी के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? अलाउद्दीन का झोपड़ा बनाया था, जो कि कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया? फ्रेंड्स, संलेखना को ग्रहण करने वाले दो शासक हैं। संलेखना जो विधि ग्रहण की, वो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरे ये राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष थे। और अमोघवर्ष जो है ये ऐसे शासक हैं जो रणभूमि में पैदा हुए थे। ये भी क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा, रणभूमि में पैदा होने वाला शासक कौन है? अमोघवर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। किस यूरोपीय युद्ध ने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध ये हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? आप कहेंगे 1746 से 48 के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50। किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? ये आपके 1856 में। आज आप देख सकते हैं हमने 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए। और ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप शेयर करोगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए।